नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज न्यूज हिंदी के वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार भगवान स्वरूप कटियार को आज हिंदी संस्थान के निराला सभागार में उनके 75 साल का होने पर जन संस्कृत मंच, जसम और आस इनिशिएटिव ने सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्हें शाल ओढ़ाकर सम्मान पत्र तथा प्रतीक चिन्ह दिया गया। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि आजमगढ़ से आए वामपंथी विचारक कामरेड जयप्रकाश नारायण थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता वंदना मिश्र ने की। भगवान स्वरूप कटियार की लंबी साहित्य यात्रा पर चर्चा करते हुए कवि कौशल किशोर ने कहा कि कटियार जी की यह तीसरी पाली है। उन्होंने जो जिया वही रचा। सृजन का कलश भरा हुआ है। उनकी कविता में परिंदे की उड़ान है। ये बेमकसद जिंदगी की जगह बामकसद जिंदगी के पक्षधर हैं। जयप्रकाश नारायण ने कटियार जी को बधाई देते हुए कहा कि यह ऐसा राजनीतिक समय है जब मनुष्य विरोधी संस्कृति ने जनमानस को अपनी चपेट में ले रखा है। वे इसके विरुद्ध बदलाव चाहते हैं। इनके साहित्य में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की चिंता है। वंदना मिश्र ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि कटियार जी राजनीतिक व्यवस्था से टकराते हैं। इनके साहित्य में मानव संबंधों, निजी अनुभूतियों तथा मनुष्य की आत्मीय और स्नेहिल दुनिया है। सरलता और कोमलता इनके व्यक्तित्व की खासियत है। इन्हें अभी बहुत लिखना है, करना है। इस मौके प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, प्रोफेसर रमेश दीक्षित, सुभाष राय, चंद्रेश्वर, असगर मेहदी, शकील सिद्दीकी, विजय राय, अवधेश कुमार सिंह, सुहेल वहीद, प्रतिभा कटियार और सत्य प्रकाश ने उनके सृजन और व्यक्तित्व के विविध पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। सभी ने उन्हें स्वस्थ व सृजनशील रहने तथा शतायु होने की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कटियार जी की 2 किताबों का विमोचन भी किया गया। एक कटियार जी की पेरिस कम्यून पर लिखी किताब है तो दूसरी कटियार जी के सृजन और विचार पर केंद्रित है। इन किताबों पर इप्टा के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश और अशोक चंद्र ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन जसम लखनऊ के सचिव फरजाना मेहदी ने किया तथा आस इनिशिएटिव के आसिफ जा ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। लखनऊ से हमारे सहयोगी सुनील सिंह की रिपोर्ट। बाद में जो भी आंदोलन होता उस आदमी को आगे देखता, जो भी जुलूस निकलता उस आदमी को आगे देखता। मुझे लगा कि ये तो कोई महत्वपूर्ण आदमी है, लगातार एक्टिव रहता है तमाम गतिविधियों में। धीरे धीरे करीब आया, हम लोग साथ बैठने लगे। आप सब जानते होंगे कि जनसंदेश टाइम्स किस तरह इस तरह के रचनाशील और सक्रिय लोगों का एक तरह से अड्डा हुआ करता था। और वो अड्डा इस तरह का नहीं था कि बहुत हल्की फुल्की बातें होती थी और बातों बातों में कई बार हम लोग झगड़े की परिस्थिति में भी धकेल दिए जाते थे। और इतना शोर होता था कि आसपास के बच्चे चले आते थे कि अरे कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है। तो उस अड्डे में हमने भगवान स्वरूप कटियार को बहुत अच्छी तरह जाना। आज मैं बहुत आह्लादित हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है कि भगवान स्वरूप कटियार नहीं, मेरा अपना ही सम्मान हो रहा है। मुझे ब्रेस्ट की एक कविता याद आ रही है कि आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप कोई यात्रा नहीं करते, अगर आप कोई किताब नहीं पढ़ते, अगर आप भीतर की अंतर्ध्वनियाँ नहीं सुनते हैं और अगर आप किसी की तारीफ नहीं करते। तो आज तारीफ का भी दिन है, मुझे तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यात्रा जो इस कविता में बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान स्वरूप कटियार का पूरा व्यक्तित्व इन यात्राओं से बना है। भीतर की यात्रा और बाहर की यात्रा। भीतर की यात्रा संवेदन और स्वप्न रचती है और बाहर की यात्रा विचार देती है। ये तीनों ही चीजें भगवान स्वरूप कटियार के व्यक्तित्व में हैं। कविता का जहाँ तक प्रश्न है, मैं देखता हूँ कि हम सभी कविता रचने वाले लोग बहुत आत्म केंद्रित हैं, अपने प्रचार के लिए बहुत लालायित रहते हैं, बहुत कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक आदमी को देखता हूँ, भगवान स्वरूप कटियार को, कि कविताएं लिखने के बाद उन्हें फेसबुक पर भी लगाने की चिंता नहीं करते हैं, उन्हें किसी के सामने प्रस्तुत करने की भी चिंता नहीं करते हैं। जब तक आप बहुत व्यक्ति होता है, जब बाहर की नजरिए से जब आप उसको देखते हैं और एक
एक पुत्री, एक घर के लोग जब देखते हैं, तो मैं इस उदाहरण से भी कह सकती हूँ कि मेरी बेटी जब मुझे देखती है तो जो बाकी लोग मुझे देखते हैं तो फ़र्क होता है। हम घर में घर जैसे होते हैं, इंसान एक बहुत तमाम मामूली चीज़ों से बने हुए। तो आज की बात में मतलब मैं तो यही गुजारिश कर रही थी कि मैं सिर्फ सुनूं आप लोगों को। मेरे लिए अच्छा मौका है, मेरे पिता का ये 75वां जन्मदिन है, सब पूरा शहर मना रहा है, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ और सामने आप सुनने वाले हैं, मतलब आप सबके सामने तो मैंने कगहरा सीखा है। मैं क्या बोलूँगी, मतलब विजय राय अंकल हैं, सुहेल जी हैं, सब बहुत शकील साहब हैं, तो आप सबके सामने तो मैंने कगहरा लिखना सीखा है, पढ़ना सीखा है। तो बहुत सारी गलतियाँ जो थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ वो उसमें जो रह गई हैं उसके लिए माजरत, माफ़ी। छोटी छोटी जो 2-3 बातें जो अब तक की बातचीत में शायद जो शायद एक बेटी ही कह सकती है या घर के लोग ही कह सकते हैं। व्यक्ति की निर्मिति क्या होती है? अगर कोई फूल खूबसूरत है तो जाहिर है कि जड़ बहुत खूबसूरत रही होगी, मजबूत रही होगी। उस जड़ में की जो मजबूती है वही फूल है असल में। तो हम सब जो हमारा जो परिवार है, हमारे परिवार के सभी सदस्य हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरी बेटी बैठी हुई है, माँ है, हम सब की निर्मिति, हम सब ने एक दूसरे को गढ़ा है। जैसे कि शुरुआत में कौशल जी ने कहा था कि मेरी माँ, तो जब मैं पिता की बात करती हूँ तो मुझे माँ भी नजर आती है, क्योंकि वे मेरी दोनों आँखें हैं। इन दोनों ने मुझे पाला है, इन दोनों ने मिलके कोई कहीं से मुझे विचार मिल रहा था तो कहीं से मुझे भावना मिल रही थी, कहीं दोनों जाके मिल रहे थे, दोनों का संगम हो रहा था और इस तरह से मेरी निर्मिति हो रही है। पापा की 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कोई व्यक्ति, कोई पिता, कोई घर का सदस्य एक दूसरे को गढ़ता है। मैं बहुत छोटी थी और पापा हमेशा एक चीज़ कहते थे कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हैं। जैसे विजय राय अंकल जी ने भी बहुत एक बड़ा इतिहास बताया, हम सब उसके साक्षी रहे हैं। छोटे थे, बच्चे थे, समझ में ज़्यादा नहीं आता था, पर समझ में आता था कि वो क्या चल रहा है, जो डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो पापा हमेशा ये कहते थे कि दुनिया में बहुत चीज़ें गड़बड़ हैं, बहुत अविश्वास है, बहुत ख़राब लोग हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि दुनिया में भरोसा हमेशा है और इस दुनिया को बचाया भरोसे नहीं है। तो भरोसा करना और तुम पर भरोसा कोई कर सके इस लायक बनना। ये बात मैंने पकड़ ली कि ये इम्पोर्टेंट बात है। और फिर मैंने जब इसको बड़े होके समझा कि क्या हम एक दिन, हम सब अपने एक दिन की कल्पना किसी पर भरोसा किए बगैर कर सकते हैं? सोच के देखिए, सुबह से लेकर शाम तक के अपने दिन की कल्पना करिए कि कितनी बार हमें अनजाने लोगों पर भरोसा करना पड़ता है। ये है, इसके बगैर हम चल नहीं सकते। तो ये छोटी सी बात जो बचपन में जो एक बीज की तरह थी, मुझे हमेशा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये कहना कि तुम मुझ पर भरोसा करो, बजाय कि हम इस लायक हों कि कोई हम पर भरोसा करे। तो एक तो ये बात मुझे बहुत कमाल की लगी। मुझे लगा कि नहीं, परवरिश जब हम बच्चों की या किसी की, लगातार मोदी का जाप चल रहा था उस दौर में, जिस समय अभी तो शायद उस उन्माद में एक कमी आ गई है। निश्चित रूप से उन्माद अब ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया, लेकिन वो जो तुरंत हमला कर देना, लिंचिंग कर देना जैसी चीज़ें शायद कुछ कम हो गई हैं। उसके बावजूद भी 2018 में उनका जो लेख है, मोदी सरकार की तबाही के 4 साल, वो उसको पढ़ करके मुझे लगा कि यहाँ सचमुच लेखक ने एक साहस दिखाया है। कटियार जी के लेखन में समाजवाद, साम्यवाद और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता देखने को मिलती है। अम्बेडकर, मार्क्स, भगत सिंह के विचारों को वर्तमान समय से जोड़कर उन्होंने खूब लिखा है। राष्ट्रवाद, अम्बेडकर। किसी भी मित्र के थोड़ा बुजुर्ग हो जाने पर चीजें आसान होती थी। तब लोग 60 साल में बूढ़े मान लिए जाते थे और हमारा दोस्त सठिया गया है, ये कहना एक आसान फिल्म होता था कहते थे। अब 75 साल के लिए कोई चलता शब्द आया नहीं अभी तक। अमृतकाल, अब अमृतकाल कैसे कहें? तो आप इस कार्यक्रम में
और जो है कोई सम्मानित अतिथि जो आए हों जिनको आपने सम्मानित किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताएं। आज के कार्यक्रम मुझे ये लगता है निजी तौर पे कि हर व्यक्ति जो कार्यक्रम में आया है वो बहुत मुख्य अतिथि ही है। मैं जिस परंपरा में से आती हूँ, मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि, हर व्यक्ति जो समय निकाल कर आया है, अपने स्नेह के साथ आया है, तो वो अपने आप में मुख्य अतिथि है। एक तो ये बात है। अगर कुछ नाम लेने की जो परंपरा है जैसे कि हमारी, और कुछ नाम लेने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है शहर के जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी लोगों को हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरे पापा के बहुत पुराने साहित्यिक मित्र हैं विजय राय जी, जो लम्हे पत्रिका के संपादक हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, चंद्रेश्वर जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, सुभाष राय जी हैं, दयाशंकर जी, दीपक कवि, बहुत सारे लोग के विषय में बताएं। और सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा है, प्रतिभा कटियार, और आज का कार्यक्रम जिनके सम्मान में मैं उनकी पुत्री हूँ, और ये मेरे लिए भी बहुत सम्मान की बात है। और आज का कार्यक्रम मेरे पिता भगवान स्वरूप कटियार जी के 75वें जन्मदिन का कार्यक्रम है, और 75वें जन्मदिन पर शहर के तमाम लोगों ने उन्हें सम्मानित किया है, और उनकी एक पूरी सृजनशीलता की एक पूरी जर्नी रही है जिसमें 8-10 किताबें हैं और बहुत सारे काम हैं उनके, कुछ फिल्में बनाई हैं उन्होंने, यात्राएं की हैं। तो शहर उनको बहुत एक गतिविधियों में बहुत उनकी सक्रिय भागीदारी रहती है, जिसकी वजह से उन्हें जानता है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। तो एक बहुत स्नेहिल प्रेमपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें उन्हें बहुत स्नेहिल तरीके से लोग अपनी बातें बता रहे हैं कि कैसे वो उन्हें याद करते हैं, उनके संस्मरण, उनकी किताबों के बारे में, उनके वैचारिक पक्ष के बारे में, उनके भावनात्मक पक्ष के बारे में। तो एक तरीके से ये बहुत स्नेहिल किस्म का कार्यक्रम है जो चूँकि पिता साहित्यिक हैं, वैचारिक हैं, तो उसके रूप में उसमें वो शामिल है। तो आप इस कार्यक्रम में और जो है कोई सम्मानित अतिथि जो आए हों जिनको आपने सम्मानित किया हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विषय में बताएं। आज के कार्यक्रम मुझे ये लगता है निजी तौर पे कि हर व्यक्ति जो कार्यक्रम में आया है वो बहुत मुख्य अतिथि ही है। मैं जिस परंपरा में से आती हूँ, मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि, हर व्यक्ति जो समय निकाल कर आया है, अपने स्नेह के साथ आया है, तो वो अपने आप में मुख्य अतिथि है। एक तो ये बात है। अगर कुछ नाम लेने की जो परंपरा है जैसे कि हमारी, और कुछ नाम लेने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है शहर के जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी लोगों को हम पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मेरे पापा के बहुत पुराने साहित्यिक मित्र हैं विजय राय जी, जो लम्हे पत्रिका के संपादक हैं, शकील सिद्दीकी साहब हैं, चंद्रेश्वर जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, सुभाष राय जी हैं, दयाशंकर जी, दीपक कवि, बहुत सारे लोग। सर, आज के कार्यक्रम के विषय में बताएं। देखिए, आज का कार्यक्रम तो मैंने नाम ही उसका दिया है जश्न दोस्ती क्योंकि मैं सारे दोस्त इकट्ठा थे और मेरा 75वां साल मनाया जा रहा था। ये तो दोस्ती का जो मनाते हैं, तो जश्न दोस्ती। और सवाल ये है कि इस कार्यक्रम के बहाने आज के पूरे संदर्भ पर, पूरे सामाजिक बदलाव, राजनीतिक हालात पर बात हुई। और ये कभी कभी होता है कि कभी किसी व्यक्ति विशेष पर बात करने की जगह किसी बड़ी वैचारिकी पर बात होती है। आज का माहौल जितना गंभीर था और जिस तरह से बात हुई, मतलब मेरे बहाने जो है आज के पूरे दौर और गुजरे हुए दौर को लेकर एक बात हुई, और ये तय हुआ कि सवाल है कि हमें बदलाव के लिए तलाश में लगातार रहना पड़ेगा और इस पूरे निज़ाम के खिलाफ पूरे जनता को लामबंद करना पड़ेगा। जनता का सीधे रिश्ता व्यवस्था से है, सरकार तो दलाल है, सरकार से कुछ नहीं। ये पूरा आज के आयोजन का ये पीछे इसके आदरणीय अजय प्रकाश जी, भगवान स्वरूप कटियार जी, राकेश जी, रमेश जी, चंद्रेश्वर जी, फरजाना साहब और सामने बैठे सब बहुत सम्मानित साथियों, अब मैं शुरू कर रही हूँ अपनी बात। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कटियार साहब को। 75 के ये हो गए, मैंने कभी जाना ही नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा इनको अपने से छोटा जाना और छोटे की तरह ही इनको ट्रीट किया, और इन्होंने भी मुझे बड़े होने का सम्मान दिया। तो इनकी छोटी छोटी बातें, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो मुझे इनकी आज पता चली हैं, और बहुत अच्छा हुआ जो इंफॉर्मेशन के लोगों ने, मतलब विजय राय जी ने और सुहेल साहब ने जो बातें बताई, क्योंकि इंफॉर्मेशन में मैं जब जाती थी उस समय मान्यता प्राप्त पत्रकार थी, नवभारत टाइम्स में थी। तो जब कभी जाना होता था तो बस राजेश शर्मा जी के पास जाते थे या जगूड़ी जी के पास जाते थे।